क्या आप एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं जो डर, रहस्य और हिम्मत की सारी हदें पार कर दें? इस कहानी में सिर्फ एक तांत्रिक की शक्ति और एक जंगल का खौफ नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा का राज छुपा है जिसने सदियों तक लोगों को अपने डर का गुलाम बनाए रखा। लेकिन क्या होगा जब एक बस ड्राइवर और उसका दोस्त उस आत्मा का सामना करेंगे? क्या वे अपने डर को हराकर इसे हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे, या यह आत्मा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारे आसपास की हर खामोशी सच में खामोश है, या उसमें कोई अदृश्य ताकत छुपी हुई है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है, लेकिन क्या आप इसे अंत तक देखने की हिम्मत रखते हैं? रात के लगभग 2 बजे थे। पहाड़ी रास्तों पर घना कोहरा छाया हुआ था। राजू, बस ड्राइवर, जो कई सालों से इन सुनसान रास्तों पर गाड़ी चला रहा था, आज कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। बस में कुल मिलाकर 7-8 यात्री थे, लेकिन उनमें से एक यात्री ऐसा था जिसने राजू का ध्यान बार बार अपनी ओर खींचा। वह यात्री एक तांत्रिक लग रहा था। लंबा कद, माथे पर लाल टीका, गले में रुद्राक्ष की माला और काले कपड़े पहने हुए। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। तांत्रिक अकेले पिछली सीट पर बैठा था और उसके पास एक बड़ा सा बैग था जो हर थोड़ी देर में हिलता डुलता नजर आता। जैसे ही बस ने जंगल के अंदरूनी रास्ते में कदम रखा, अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक से ठंड बढ़ गई। खिड़कियों से एक ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। राजू ने रियर व्यू मिरर से देखा कि तांत्रिक कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी नजरें राजू से मिलीं और तभी बस का इंजन लड़खड़ाने लगा। भाई साहब, क्या हो रहा है? एक यात्री ने घबराकर पूछा। राजू ने किसी तरह बस को कंट्रोल किया और जवाब दिया, पता नहीं, इंजन ठीक लग रहा है, पर यह जंगल बड़ा अजीब है। तांत्रिक ने धीरे से कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यहां आत्माओं का बसेरा है। सभी यात्री सन्न रह गए। एक बूढ़े यात्री ने कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? तांत्रिक ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, आज रात यहां कुछ बड़ा होने वाला है। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे बुलाया गया है। अगर मेरी बात मानोगे तो शायद बच जाओ। राजू ने इन बातों को अनसुना कर दिया और बस को आगे बढ़ाने लगा। तभी सामने अचानक एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी नजर आई। राजू ने जोर से ब्रेक लगाया। बस जोर से झटके में रुक गई। जब राजू ने बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यात्रियों में खलबली मच गई। तांत्रिक ने बैग से एक छोटी सी घंटी और कुछ लाल पाउडर निकाला। उसने कहा, यहां किसी प्राचीन आत्मा की उपस्थिति है, बस से बाहर मत निकलना। तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू कर दी। तभी बैग के अंदर से एक चमत्कारी रोशनी निकली। राजू ने देखा कि बैग से एक खोपड़ी जैसी चीज बाहर आ रही थी। ये क्या है? राजू ने डरते हुए पूछा। तांत्रिक ने जवाब दिया, ये वो माध्यम है जिसके जरिए मैं आत्माओं से संवाद करता हूं, लेकिन इस बार कुछ गलत हो गया है। आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अचानक बस के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। खिड़कियों से झांक कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली महिला बस के चारों ओर घूम रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने बस के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। महिला गायब हो गई, लेकिन तभी बस के अंदर तेज हवा का झोंका आया और सभी यात्रियों की आंखें अपने आप बंद होने लगीं। तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, मुझे अपने प्राण देने होंगे। राजू ने मना किया, लेकिन तांत्रिक ने दरवाजा खोला और उस महिला के सामने खड़ा हो गया। उसने जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक तेज रोशनी के साथ दोनों गायब हो गए। अगले दिन सुबह राजू ने पुलिस को यह पूरी घटना बताई। पुलिस ने कहा, इस जंगल में कई सालों से ऐसे हादसे हो रहे हैं, कोई भी जीवित नहीं बचता, लेकिन तांत्रिक के होने की बात पहली बार सुनी है। राजू अब भी उस रात को याद करता है और कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा। तांत्रिक ने हमें बचा लिया, लेकिन उसकी कुर्बानी ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। तांत्रिक के बलिदान के बाद राजू और बस के बाकी यात्री जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सूरज की पहली किरण के साथ बस का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। राजू ने राहत की सांस ली और यात्रियों को गांव तक पहुंचाया। हालांकि वह रात राजू के दिमाग में घर कर गई थी। कुछ दिन बाद राजू को फिर से उसी रूट पर ड्यूटी मिली। वह असमंजस में था, लेकिन नौकरी छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था।
इस बार वह अकेला था। यात्री भी गिनती के थे। रात के करीब 1 बजे बस फिर से उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुंची। अचानक राजू के सामने वही सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत दिख रही थी। राजू ने घबराते हुए ब्रेक लगाया और चिल्लाया, अब क्या चाहती हो? महिला ने धीरे से कहा, तांत्रिक ने जो अधूरा काम छोड़ा था उसे पूरा करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। महिला ने राजू को एक कहानी सुनाई। यह जंगल सिर्फ आत्माओं का नहीं, बल्कि एक प्राचीन यज्ञ स्थल था। यहां कई साल पहले एक तांत्रिक ने शक्तियां प्राप्त करने के लिए अघोर साधना की थी, लेकिन वह यज्ञ अधूरा रह गया और उसकी आत्मा इस जंगल में फंसी रह गई। मैं उसी यज्ञ की रक्षक आत्मा हूं। उस रात तांत्रिक ने मुझे शांत कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा भी अब यहां बंधी हुई है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो यह जगह तुम्हारे जैसे और लोगों की कब्रगाह बन जाएगी। राजू ने हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? महिला ने कहा, तुम्हें उस गांव जाना होगा जहां तांत्रिक का जन्म हुआ था। वहां एक पुराना शिव मंदिर है। उस मंदिर में जो काला धागा है उसे इस जंगल के बीचों बीच लाकर बांधना होगा, तभी सारी आत्माएं मुक्त हो सकेंगी। राजू ने बस को गांव की तरफ मोड़ लिया। गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां सब कुछ अजीब सा है। न कोई इंसान दिख रहा था, न कोई आवाज। पूरा गांव सुनसान और वीरान था। मंदिर गांव के आखिर में था। मंदिर में कदम रखते ही राजू को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई उसे बुला रहा हो। उसने किसी तरह हिम्मत करके शिवलिंग के पास रखा काला धागा उठाया, लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तांत्रिक की आत्मा अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? राजू कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तांत्रिक की आत्मा हंसी और बोली, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? राजू चुप था। उसे नहीं पता था कि तांत्रिक किस कुर्बानी की बात कर रहा है। राजू ने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो यह सब यहीं खत्म हो जाएगा। उसने हिम्मत करके धागा लिया और मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी तांत्रिक की आत्मा ने कहा, अपनी जान देकर ही यह दरवाजा खुलेगा। राजू ने आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी जान से यह सब खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। लेकिन तभी वह महिला आत्मा प्रकट हुई। उसने तांत्रिक की आत्मा को शांत किया और कहा, राजू ने अपनी नीयत साबित कर दी है। इसकी जान लेने की जरूरत नहीं। यह धागा अब जंगल में बंधने के लिए तैयार है। राजू ने काले धागे को जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ पर बांध दिया। तुरंत एक तेज रोशनी हुई और तांत्रिक की आत्मा समेत बाकी सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इस जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। राजू ने सोचा था कि जंगल की आत्माओं को मुक्त करने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। जिस रात उसने काला धागा बांधा था, उसी रात से उसे अजीब सपने आने लगे। सपने में वही तांत्रिक और सफेद साड़ी वाली महिला बार बार उसे पुकारते। एक रात सपने में तांत्रिक ने कहा, तुमने हमें मुक्त तो किया, लेकिन अभी एक बड़ी चुनौती बाकी है। यह जंगल असली समस्या नहीं है। असली खतरा वह शक्तिशाली आत्मा है जिसने मुझे और इस जंगल को अपनी कैद में रखा था। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह बहुत बड़ी तबाही मचाएगी। राजू की नींद खुल गई। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन अगले ही दिन उसे एक और संदेश मिला। बस स्टेशन पर खड़ा एक अजनबी व्यक्ति उसे एक पुराना नक्शा देकर गया और कहा, तुम्हें यह मिलेगा, काम आएगा। नक्शे पर एक पुराने खंडहर का पता था जो जंगल के दूसरी तरफ था। राजू ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। इस बार उसने अपने साथ अपने बचपन के दोस्त अर्जुन को लिया, जो रहस्यमयी कहानियों और खतरों का शौकीन था। दोनों दोस्त नक्शे के मुताबिक खंडहर पहुंचे। यह जगह घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरी थी। खंडहर के दरवाजे पर प्राचीन प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र दिखे, भूत, तांत्रिक और अघोर साधनाओं के। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, क्यों आए हो यहां? अर्जुन ने डरते हुए कहा, हम यहां तुम्हें रोकने आए हैं। आवाज ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी होगी, लेकिन यह खेल तुम्हारे बस का नहीं। खंडहर के अंदर उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें एक चमकती हुई मणि रखी थी। राजू ने तांत्रिक की आत्मा की बातें याद की और समझ गया कि यही वह स्रोत है
जिससे वह शक्तिशाली आत्मा अपनी ताकतें ले रही है। जैसे ही उन्होंने मणि को छूने की कोशिश की, पूरा खंडहर कांपने लगा। अचानक वह शक्तिशाली आत्मा प्रकट हुई। उसका आकार विशाल था और उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। आत्मा ने कहा, तुमने मेरे जंगल और मेरी आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन इस मणि को छूने की हिम्मत मत करना। यह मेरी शक्ति का केंद्र है। अगर यह नष्ट हुई तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति ने बहुत लोगों का जीवन बर्बाद किया है। अब तुम्हारा अंत आ चुका है। अर्जुन ने मणि को तोड़ने के लिए एक पत्थर उठाया, लेकिन आत्मा ने उसे हवा में उछाल दिया। तभी राजू ने याद किया कि तांत्रिक ने उसे एक मंत्र सिखाया था। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के प्रभाव से आत्मा कमजोर होने लगी, लेकिन उसने आखिरी चाल चलते हुए कहा, अगर तुम मुझे नष्ट करोगे तो इस खंडहर के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। राजू ने बिना डरे मंत्र पढ़ना जारी रखा। अर्जुन ने मणि को तोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और खंडहर धूल में तब्दील हो गया। जब राजू की आंख खुली तो वह जंगल के किनारे पड़ा था। अर्जुन भी उसके पास था। खंडहर पूरी तरह गायब हो चुका था और जंगल में एक अजीब सी शांति थी। सफेद साड़ी वाली महिला की आत्मा प्रकट हुई और कहा, तुमने वह कर दिखाया जो असंभव था। खंडहर और मणि को नष्ट करने के बाद राजू और अर्जुन ने सोचा था कि उनकी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी, लेकिन उस घटना के कुछ महीनों बाद राजू के साथ अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगीं। वह रातों को सो नहीं पाता था। हर रात उसे सपने में वही खंडहर, मणि और एक नई आवाज सुनाई देती थी। यह आवाज पहले से ज्यादा खतरनाक और डरावनी थी। तुमने मेरी मणि नष्ट की, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने मुझे कमजोर किया है, लेकिन मुझे हराने के लिए तुम्हें मेरी असली ताकत का सामना करना होगा। एक दिन राजू के घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में केवल एक पंक्ति लिखी थी, सच्चाई उस खंडहर से परे है, अगर जीना है तो लौट आओ। राजू समझ गया कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अर्जुन को बुलाया और पूरी बात बताई। अर्जुन पहले तो इस सफर पर दोबारा जाने से डर रहा था, लेकिन अंत में दोस्ती के नाते वह तैयार हो गया। राजू और अर्जुन ने उसी जंगल की ओर रुख किया जहां से यह सब शुरू हुआ था। खंडहर भले ही नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी जगह पर एक अजीब गड्ढा बन चुका था। गड्ढे के चारों ओर जली हुई मिट्टी और राख थी। जैसे ही उन्होंने गड्ढे के पास कदम रखा, जमीन में कंपन होने लगा। अचानक से उनके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ जो जमीन के नीचे की ओर खुल रहा था। दरवाजा खुलते ही वे एक अंधेरी भूल भुलैया में पहुंच गए। दीवारों पर विचित्र प्रतीक और रक्त से लिखे मंत्र थे। जगह जगह तांत्रिकों की अधजली मूर्तियां और खोपड़ियां पड़ी थीं। अर्जुन ने डरते हुए कहा, यह जगह किसी प्राचीन तांत्रिक विद्या का केंद्र लगती है। तभी एक तेज गूंजती आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे घर को नष्ट कर दिया, लेकिन यह मेरी असली दुनिया है। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अचानक उनके सामने वही शक्तिशाली आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी ऊंचाई छत को छू रही थी और उसके चारों ओर आग की लपटें थीं। आत्मा ने कहा, मैंने सदियों तक इन जंगलों पर राज किया है। तुमने मेरी मणि नष्ट कर दी, लेकिन मेरी ताकत अभी खत्म नहीं हुई। अब या तो तुम मेरी ताकत के गुलाम बनोगे या हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में खो जाओगे। राजू ने साहस करके आत्मा से पूछा, तुम्हारी ताकत का असली स्रोत क्या है? आत्मा हंसने लगी और बोली, तुम यह जानकर क्या करोगे? मेरा असली स्रोत यह जंगल, यह जमीन और यहाँ के लोग हैं। जितना डरोगे मैं उतना ताकतवर बनूंगी। तभी राजू को तांत्रिक की सिखाई हुई बात याद आई, भय को हराकर ही तुम अंधकार को मिटा सकते हो। राजू और अर्जुन ने फैसला किया कि वे आत्मा का डर खत्म करेंगे। उन्होंने दीवारों पर लिखे मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ने से आत्मा कमजोर होने लगी। आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम्हारा साहस ही मेरी कमजोरी है। आत्मा ने अंतिम बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजू ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी ताकत हमारे डर में है, लेकिन अब हम तुम्हें डराने नहीं देंगे। अर्जुन ने दीवार पर बने एक प्रतीक को तोड़ा और उसी क्षण भूल भुलैया ध्वस्त होने लगी। आत्मा दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई। राजू और अर्जुन किसी तरह भूल भुलैया से बाहर निकलने में कामयाब हुए। जब वे जंगल से बाहर आए तो उन्हें महसूस हुआ कि पूरा इलाका अब शांत और सुरक्षित लग रहा था। सफेद साड़ी वाली महिला की आत्मा फिर प्रकट हुई और कहा, तुमने न केवल इस जंगल बल्कि इस आत्मा के डर से जकड़े हुए हर इंसान को मुक्त कर दिया। अब यह कहानी सचमुच खत्म हो गई है।
राजू ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और महसूस किया कि अब वह और अर्जुन वास्तव में सुरक्षित हैं।